कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख, सिर्फ एक दिन, किसी देश की पूरी कहानी बता सकता है? मतलब उसकी उम्मीदें, उसकी चुनौतियां, उसका पूरा सफर। आज हम ठीक यही करने जा रहे हैं। हम तारीख चुन रहे हैं 20 जनवरी और देखते हैं कि ये एक दिन हमें भारत के बारे में क्या-क्या बताता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे वैज्ञानिक धरती की परतें समझने के लिए जमीन से एक कोर सैंपल निकालते हैं ना, जिसमें मिट्टी और चट्टानों की अलग-अलग परतें दिखती हैं। ठीक वैसे ही हम 20 जनवरी के दिन से भारत के इतिहास की अलग-अलग परतें देखने वाले हैं। शिक्षा से लेकर सियासत तक, कला से लेकर चुनौतियों तक। तो इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि इस दिन देश की नींव कैसे रखी गई। फिर समझेंगे कि भारत के नक्शे को कैसे एक नया आकार मिला। उसके बाद कला और संस्कृति के जश्न की बात करेंगे और आखिर में आज के भारत के कुछ बड़े मील के पत्थर और चुनौतियों को भी टटोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली परत से, यानी वो बुनियाद, वो नींव के पत्थर जिनसे आज का भारत बना है। 20 जनवरी की तारीख गवाह है कि कैसे शिक्षा, उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बहुत जरूरी कदम उठाए गए। जरा इन 3 घटनाओं को देखिए, जो भले ही दशकों के फासले पर हुईं, लेकिन एक ही कहानी कहती हैं। 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज के साथ ज्ञान की नींव रखी गई। फिर 1871 में रतनजी टाटा के जन्म के साथ भविष्य के उद्योग का सपना देखा गया। और 1957 में अप्सरा रिएक्टर के साथ भारत ने विज्ञान और आत्मनिर्भरता की ओर एक जबरदस्त छलांग लगाई। ये वो 3 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर आज का भारत खड़ा है। तो नींव तो रख दी गई, लेकिन एक देश सिर्फ इमारतों और फैक्ट्रियों से तो नहीं बनता ना, है ना। एक राष्ट्र की पहचान उसके नक्शे से, उसकी सीमाओं से भी बनती है। तो अब देखते हैं कि 20 जनवरी ने भारत के राजनीतिक भूगोल को आकार देने में क्या भूमिका निभाई। 1970 का दशक और खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत के लिए ये एक बहुत बड़े बदलाव का समय था। 20 जनवरी की तारीख पर ही 1971 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला और ठीक 1 साल बाद 1972 में मेघालय एक पूरा राज्य बन गया। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था, बल्कि इन इलाकों के लोगों की पहचान और उनकी उम्मीदों को एक शक्ल देना। तो हमने नींव और सीमाओं की बात कर ली है, पर क्या देश बस इतना ही होता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी देश की असली पहचान, उसकी आत्मा तो उसकी संस्कृति में, उसकी कला में और उसके लोगों की आवाज में बसती है। तो चलिए अब इस कोर सैंपल में और गहराई में उतरते हैं। ये हिस्सा उन खास पलों के बारे में है जब 20 जनवरी के दिन भारतीय कलाकारों और उनके काम को पूरी दुनिया में सराहा गया। ये वो पल हैं जो देश की रचनात्मक आत्मा को दिखाते हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए, क्या कमाल की प्रतिभा है। एक तरफ पंडित रविशंकर का सितार है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा संगीत पुरस्कार मिला, तो दूसरी तरफ गिरीश कर्नाड का साहित्य है, जिसे ज्ञानपीठ सम्मान मिला। सिनेमा के दिग्गज देवानंद और वीके मूर्ति से लेकर आज के दौर में दीपिका पादुकोण तक 20 जनवरी की तारीख इन सभी सितारों के सम्मान की गवाह रही है। अब इतिहास का मतलब सिर्फ बीती हुई बातें तो नहीं होती है ना, इतिहास तो हर रोज बनता है। तो अब हम कुछ और हाल की घटनाओं पर नजर डालेंगे जो दिखाती हैं कि 20 जनवरी को भारत कैसे आगे बढ़ रहा है और किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं में, ये गर्व का पल था। 2018 में 20 जनवरी को भारत ने लगातार दूसरी बार ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। ये खेल में हमारे जज्बे और उत्कृष्टता का एक शानदार पल था, जिसने पूरे देश को एक साथ जश्न मनाने का मौका दिया। और अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। 2010 में इसी दिन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत हुई। सुनने में ये छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर इसने करोड़ों लोगों को अपनी पसंद की सर्विस चुनने की आज़ादी दी और टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। फिर साल 2020 में आंध्र प्रदेश में गवर्नेंस को लेकर एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट हुआ। 20 जनवरी को वहां की विधानसभा ने राज्य के लिए 3 राजधानियां बनाने वाले एक बिल को मंजूरी दी। ये एक अनूठा और काफी बहस वाला कदम था, जिसने शासन के एक नए मॉडल को पेश किया। लेकिन इतिहास की कहानी हमेशा जीत की नहीं होती। 20 जनवरी हमें भारत की कुछ सबसे गहरी और मुश्किल चुनौतियों की भी याद दिलाती है। 1990 में यही वो दिन था जब कश्मीर में एक लंबे और दर्दनाक संघर्ष की शुरुआत हुई। ये एक रिमाइंडर है कि एक देश का सफर कभी भी सीधा नहीं होता और तरक्की के साथ साथ अक्सर जटिल सच्चाइयां भी चलती हैं।
तो अब इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ लाकर देखते हैं। 20 जनवरी को दुनिया से विदा लेने वाली कुछ महान हस्तियों की विरासतों को देखकर हम समझ सकते हैं कि राष्ट्र की सेवा करने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहाँ राष्ट्र सेवा के दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने शांति और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। और दूसरी तरफ है परमवीर चक्र विजेता करम सिंह, जिन्होंने युद्ध के मैदान में हिम्मत की मिसाल पेश की। दोनों ने अपने अपने तरीके से देश की सेवा की, और यही भारत की असली खूबसूरती है। तो आखिर में जब हम 20 जनवरी के इस कोर सैंपल को देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? हमें एक ही दिन में विरोधाभासों और विविधताओं से भरा एक पूरा राष्ट्र मिलता है। एक कॉलेज की स्थापना से लेकर एक नए राज्य के बनने तक, एक अवार्ड सेरेमनी की चकाचौंध से लेकर एक संघर्ष की शुरुआत तक। और यही बात हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर सिर्फ एक तारीख 20 जनवरी भारत के बारे में इतनी गहरी और बहुस्तरी कहानी बता सकती है, तो जरा कल्पना कीजिए कि पूरे कैलेंडर के 365 दिनों में कितनी अनकही कहानियां छिपी होंगी। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारे चारों ओर हर तारीख में मौजूद है।